मैं तुम्हें आध्यात्मिक पत्थर दे सकता हूं। मैं तुम्हें साधना तकनीक दे सकता हूं। मैं तुम्हें मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अर्जुन ने अचानक मुंह चौड़ा खोला। इस बार उसके पीछे बुद्ध की छवि नहीं थी। उसका मुंह तुरंत कानों तक फट गया। दो पंक्तियों वाले चमकते सफेद दांत दिखाए और फिर युवक के सिर पर जोर से काट लिया। चटक! चीखें अचानक रुक गईं। यह एक ताजा खीरा चबाने जैसी आवाज थी। अमर पवित्र भूमि का वह प्रसिद्ध प्रतिभाशाली जो अरावली युवा पीढ़ी में काफी प्रसिद्ध था, इस तरह अर्जुन के मुंह में नाश्ते में बदल गया। गुल्प! अर्जुन ने सिर पीछे झुकाया और युवक के शारीरिक शरीर को उसके नवजात आत्मा के साथ निगल लिया। शरीर के अंदर बेहद शुद्ध बिजली आध्यात्मिक शक्ति फूटी और शून्य वापसी की शक्ति द्वारा तेजी से आत्मसात और सोख ली गई। ठंडक! अर्जुन ने डकार ली और बैंगनी बिजली का एक चाप छोड़ा। इसमें थोड़ी चबाने की मजा है और इस लड़के की बिजली आत्मा जड़ काफी शुद्ध है। स्वाद थोड़ा मसालेदार पट्टी जैसा है। जितना चबाते हो उतना सुगंधित होता जाता है। वह खड़ा हुआ और मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी नजर डेक पर पहले से डर से बेहोश हो चुकी कुछ महिला साधकों और उनके सेवकों पर घूमी। बहुत पतला। अर्जुन ने नजर डाली और घृणा से सिर हिलाया। सब फाउंडेशन जैसी सुगंध है, देखने में घिनौना। वह जहाज के आगे बढ़ा और आगे धीरे धीरे स्पष्ट होते विशाल महाद्वीप को देखा। अरावली। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि लगभग धुंध बन गई थी और दूर पहाड़ अनंत तक फैले थे। अनगिनत स्वर्ग द्वीप और दिव्य पहाड़ बादलों में तैरते दिख रहे थे। बंजर पूर्वी जंगल की तुलना में यह जगह बिल्कुल एक पूर्ण मानव साम्राज्य भोज। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चेहरे पर सिर्फ भूखे भूत ही देख सकता था, वैसी पागलपन भरी उत्सुकता। यह जहाज, उसने पैर पटका। यह बहुमंजिला जहाज जो 10,000 वर्ष पुरानी बिजली मारी लकड़ी से बना था, खुद एक विशाल खजाना था। इसे लंच बॉक्स मान लो। धमाका! अर्जुन की राक्षसी ऊर्जा फूटी और विशाल काला मुंह बन गई जो आसमान को ढक रही थी और पूरे 1000 फीट लंबे अमर टावर जहाज को पूरा निगल गई। कुर कुर कुर। बीमार करने वाली चबाने की आवाज तूफान में गूंज रही थी। एक पल बाद एक गहरा सुनहरा उल्कापूर्ण आत्मा, अवरोध की आखिरी तूफान, पट्टी को चीरता हुआ अरावली भूमि पर भारी गिरा। धम! धरती जोर से हिली और धूल हर तरफ उड़ी। अर्जुन गहरे गड्ढे से बाहर निकला, नंगा ऊपरी शरीर वाला, और अपने पेट को थपथपाया जो सिर्फ 6/10 भरा था। उसने सिर उठाया और दूर खड़ी ऊंची छोटी को देखा जो बादलों को चीर रही थी और भयानक छाप बिखेर रही थी। वह अमर पवित्र भूमि का पहाड़ी द्वार था। वह मसालेदार नाश्ता युवक अब भी कह रहा था। अर्जुन ने दांत दिखाए, सफेद दांतों का सेठ। उसका गुरु शून्य शोधन चरण के चरम पर है। बूढ़ा, स्वाद और भी बढ़िया होना चाहिए ना? अमर क्षेत्र की पवित्र भूमि भव्य रूप से बादलों तक ऊंची उठती है। यह अरावली के बिजली जादू का जन्म स्थान है। 99 तैरते अमर द्वीप केंद्रीय मुख्य शिखर को घेरते हैं जो बैंगनी ध्रुव पर्वत कहलाता है, जो पूरे वर्ष अनगिनत बैंगनी बिजली के झरनों से ढका रहता है। मृत्युशील लोगों के लिए यह बिजली कुंड स्वर्गीय दरबार है, अमरों का निवास स्थान। साधकों के लिए यह जीवन का निषिद्ध क्षेत्र है, जहां इसे छूना मतलब निश्चित मृत्यु है। आज हालांकि यह पवित्र स्थान जो हजारों वर्षों से खड़ा है, एक ऐसे भोजन करने वाले का स्वागत करता है जिसका इरादा टिकट खरीदकर अंदर आने का नहीं था। धमाके! एक कानों को फाड़ने वाला गर्जन जो आसपास कई मील तक बादलों को चूर चूर कर सकता था, अमर क्षेत्र पवित्र भूमि के प्रवेश द्वार पर फटा। सफेद संगमरमर का द्वार जो लगातार पवित्र स्वामियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था और सभी नियमों से अछूता माना जाता था। साथ ही 8 स्वर्ण कोर स्तर के साधक जो इसे पहरा देते थे, पल भर में धूल हो गए। घने धुएं और धूल के बीच एक नंगा ऊपरी भाग वाला लड़का बाहर निकला। वह टूटे संगमरमर के सीढ़ियों पर चला और उसके पैरों तले चरमर की आवाज आई, जैसे वह पर्वत द्वार नहीं बल्कि बिस्कुट के टुकड़ों को कुचल रहा हो। अर्जुन ने सिर उठाया। उसके बैंगनी सुनहरी आंखें बिजली के बीच से गुजरकर उसके ऊपर तैरते 99 अमर द्वीपों को देख रही थीं। हवा में बिजली की तीव्र लगभग दबाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भरी थी जो पिछले जहाज से 100 गुना शुद्ध थी। गट! अर्जुन का गला हिला और उसकी आंखों में भूखे भेड़िए की सी हरी चमक चमकी जो भेड़ों के झुंड को देख रही हो। कितना भव्य प्रदर्शन! उसने जीभ निकालकर होंठ छाटे। उसकी आवाज अत्यधिक उत्तेजना से कुछ कर्कश हो गई। इतनी सारी बिजलियां
अगर हम सब पी जाएं, क्या मुझे बिजली वाला डकार छोड़ना चाहिए? कौन मेरे अमर क्षेत्र पर्वत संप्रदाय को नष्ट करने का साहस करता है? एक क्रोध भरे गर्जन के साथ सैकड़ों प्रकाश की लकीरें विभिन्न अमर द्वीपों से नीचे उतरीं। वे अमर क्षेत्र पवित्र भूमि के प्रवर्तन सभा के बुजुर्ग और आंतरिक साधक थे। वे एक जैसे बैंगनी ताऊवादी वस्त्र पहने थे, बिजली से चलने वाली उड़ने वाली तलवारों पर सवार थे और प्रत्येक में बिजली की ठंडी छाया थी। लाल वस्त्र पहने प्रमुख बुजुर्ग प्रवर्तन सभा के महान बुजुर्ग थे, जो मध्य अवस्था के नवजात आत्मा साधक थे। उसने खंडहरों और अछूते लड़के को देखा, उसकी आंखें तेजी से फड़कीं, हत्या की इच्छा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। चाहे तुम कौन हो, आज तुम्हारी आत्मा निकाली जाएगी और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जाएगा और तुम्हें बिजली कुंड के तल में 10,000 वर्षों के लिए दबा दिया जाएगा। रचना बनाओ, बैंगनी स्वर, दिव्य बिजली को बुलाओ। धमाके, धमाके, धमाके। सैकड़ों साधकों ने एक साथ हाथों की मुद्राएं बनाईं, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति खींची। पहले से ही घने बादल वाले आकाश ने अचानक दबाव डाला और अनगिनत मोटी बैंगनी बिजली की लकीरें बादलों में क्रोधित ड्रैगन की तरह लुढ़कीं, अंत में हजारों मील तक फैले बिजली के विशाल समुद्र में मिल गईं और अर्जुन पर ढेर हो गईं। यह सिर्फ बिजली नहीं थी, यह विनाश के नियमों वाला स्वर्गीय विपत्ति थी। यहां तक कि शून्य शोधन अवस्था का शक्तिशाली साधक भी इस पैमाने के बिजली समुद्र से अस्थायी रूप से बचना पड़ता। हालांकि अर्जुन मुस्कुराया। वह सीधे बिजली और बिजलियों के नीचे खड़ा था, बाहें फैलाई हुई जैसे कोई बच्चा बारिश में नहाने वाला हो। बिजली कुंड। अर्जुन ने आकाश से गिरती बैंगनी प्लाज्मा को देखा। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं। बहुत अच्छा। वह तीखा नाश्ता बहुत सूखा था, इससे मुझे थोड़ी प्यास लगी। यह कटोरी का सूप। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका सीना फुला और मुंह चौड़ा खुला। हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। भन। उसके मुंह से भारी शक्ति वाली चूसने की शक्ति फूटी। तुरंत हवा में एक दिखने वाला काला फनल बन गया। बैंगनी बिजली का समुद्र जो पूरे शहर को नष्ट कर सकता था, फनल को छूते ही घूमकर अर्जुन के मुंह में बह गया, जैसे नलिका खींचे गए बांध तब का पानी। सिसल सिसल। गले से गुजरती बिजली की आवाज मृत्यु जैसी शांत स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजी। अर्जुन थकान रहित भूखे की तरह था, क्रोधित बिजली को बड़े घूंटों में निगल रहा था। गट गट। यह शक्तिशाली है। अर्जुन ने पीते हुए अपनी टिप्पणी बुदबुदाई। इसका बनावट बहुत अच्छा है, कुरकुरा और सुन्न करने वाला, जैसे पूरी थैली पॉपिंग कैंडी को स्प्राइट में डाल दिया हो। ठंडक। सिर्फ 10 सांसों में वह विशाल आकाश को ढकने वाला बिजली समुद्र गायब हो गया। आकाश के अंधेरे बादलों का बड़ा हिस्सा भी चूस लिया गया, जिससे लंबे समय से इंतजार किया गया। सूरज की रोशनी दिखाई दी। अर्जुन वहां खड़ा था। उसके शरीर पर बैंगनी बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। उसके बाल खड़े थे, जैसे कोई पंख रॉकर जिसे तुरंत अफरो मिला हो। डकार। उसने डकार ली और एक बैंगनी बिजली का गोला थूका, जो पास की पर्वत शिखर को सीधे सपाट कर गया। खाकर 7 हिस्से भर गया। अर्जुन ने पेट थपथपाया और बैंगनी बादल, पवित्र भूमि के पूरी तरह स्तब्ध साधकों को देखा, जो हवा में थे और कुछ असंतुष्ट लग रहा था। अरे तुम लाल कमीज वाले बुजुर्ग, अर्जुन ने प्रवर्तन सभा के महान बुजुर्ग की ओर इशारा किया। तुम इस खतरनाक जगह में, बस इतना स्टॉक है। अगर कोई और चाल नहीं है तो मैं। अर्जुन ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया, जो अभी भी बिजली से चमक रहे थे। तुम सूप सामग्री वाले साधकों को भी पकाकर खा लेंगे। पूर्ण शांति, पूर्ण निस्तब्धता। प्रवर्तन सभा के महान बुजुर्ग के हाथ में बिजली से मारा गया लकड़ी का जादू तलवार धम से जमीन पर गिर गया। उसने उस राक्षस को देखा, जो बैंगनी स्वर्ग दिव्य बिजली को पेय की तरह पी रहा था, और उसका मार्ग हृदय उस पल पूरी तरह टूट गया। यह पवित्र भूमि में 10,000 वर्षों से चली आ रही संरक्षण हत्या रचना है, बस ऐसे ही पी ली गई। राक्षस, राक्षस। बुजुर्ग कांपते हुए पीछे हटा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। जल्दी जाओ, सर्वोच्च बुजुर्ग को बुलाओ, पवित्र स्वामी को ध्यान से बाहर बुलाओ। बहुत देर हो चुकी। अर्जुन का शरीर चमका और वह तुरंत जगह से गायब हो गया। जब वह फिर दिखा तो वह पहले से महान बुजुर्ग के सामने खड़ा था, एक हाथ दूसरे के कंधे पर। चूंकि तुम भोजन परोस नहीं रहे, अर्जुन ने बुजुर्ग के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, तो मैं रसोई में खुद खोज लूंगा। फट।
अर्जुन की उंगलियां पल भर में महान बुजुर्ग की सुरक्षा, सच्ची ऊर्जा को भेद गईं, जैसे लाल गर्म चाकू मक्खन में काट रहा हो। आह! चीखें आकाश में गूंजीं, लेकिन जल्द ही अचानक रुक गईं। अर्जुन ने लापरवाही से सूखी लाश को फेंक दिया, जिसकी जीवन ऊर्जा और साधना निकाल ली गई थी, बादल से नीचे, और फिर बैंगनी ध्रुव पर्वत के गहरे हिस्से की ओर नजर घुमाई। वहां अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन छाया जाग रही थी। वह शून्य शोधन अवस्था के शिखर का, या यहां तक कि मार्ग एकीकरण अवस्था में एक पैर रख चुका भयानक प्राणी था। तुम दुष्ट कैसे साहस कर सकते हो? एक बूढ़ा और क्रोधित गर्जन जिजी पर्वत के गहरे निषिद्ध क्षेत्र से गूंजा। तुरंत बाद एक बैंगनी आकृति ने चुकोंग को फाड़ा और पल भर में अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। वह सफेद बाल और दाढ़ी वाला बूढ़ा था, बैंगनी सुनहरी ताओवादी वस्त्र पहने, 9 भ्रमित बिजली ड्रैगन से घिरा, प्रत्येक विश्वनाशक दबाव निकाल रहा था। बैंगनी बादल पवित्र भूमि का सर्वोच्च बुजुर्ग, सम्माननीय बिजली। वह उस पंखे वाले युवक का भी गुरु था। उसने जमीन पर बिखरे गंदे को देखा, महान बुजुर्ग की लाश जिसकी जीवन शक्ति निकाल ली गई थी, और उसकी आंखों में बिजली भरी हत्या की इच्छा लगभग सुकोंग को जमा रही थी। तुमने मेरे प्रिय शिष्य को मार दिया, मेरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया और मेरे बुजुर्गों की हत्या कर दी। सम्माननीय बिजली के हर शब्द के साथ आसपास का स्थान कांप रहा था। आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, नसें निकाल दूंगा और तुम्हारी आत्मा को 9 स्वर्ग की बिजली आग से 10,000 वर्ष तक भून दूंगा। हालांकि मध्य राज्य के इस विशालकाय के भारी क्रोध का सामना करते हुए अर्जुन मुस्कुराया। उसने मुंह के कोने से खून पोंछा और सम्माननीय बिजली को ऊपर नीचे देखा। उसकी आंखों में नजर केंद्रित, समझदार और भूख से भरी थी, जैसे कोई विशेष उच्च गुणवत्ता वाला पुराना हैम जांच रहा हो। बूढ़े, अर्जुन ने जोर से निगला और सम्माननीय बिजली के शरीर पर 9 भ्रमित बिजली ड्रैगन की ओर इशारा किया। तुम्हारा शिष्य थोड़ा पतला है, दांत के बीच भरने लायक नहीं, लेकिन तुम। अर्जुन की आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी अचानक बढ़ गई, 2 ठोस राक्षसी रोशनी की किरणों में बदल गई। यह सूखा मांस काफी चबाने लायक लगता है, खासकर वे लूच बिजली ड्रैगन। अर्जुन ने मुंह चौड़ा खोला, अत्यंत दयालु मुस्कान दिखाई। यह बहुत उपयुक्त होगा, चलो हॉटपॉट बनाते हैं। धमाके! बैंगनी ध्रुव पर्वत के शिखर पर आकाश टूट गया। बिजली सम्माननीय के क्रोध भरे गर्जन के साथ उसके चारों ओर लिपटे 9-10 हजार फुट लंबे बिजली ड्रैगन जीवित हो गए लग रहे थे। वे अब भ्रमित रूप नहीं, बल्कि सबसे शुद्ध बिजली नियमों से बने ठोस प्राणी थे। प्रत्येक बिजली ड्रैगन के तराजू पर प्राचीन दिव्य दंड के ऋण खुदे थे। ड्रैगन का गर्जन 10,000 मील के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को हिलाता था और बैंगनी विश्वनाशक तूफान में बदल देता था। 9 ड्रैगन विश्वनाश बिजली कारागार आत्मा को बंद। सम्माननीय बिजली ने हाथ की मुद्राएं बनाई। उसके सफेद बाल पागलों की तरह उड़ रहे थे। अपने पूरे जीवन में उसने बिजली जादू साधा और दंड की शक्ति चलाई, जिससे मध्य राज्य में उसे जीवित यमराज की भयानक प्रसिद्धि मिली। किसी ने कभी उसके सामने इतना अहंकार नहीं दिखाया और किसी ने कभी उसे अपने थाली का भोजन मानने का साहस नहीं किया। मर जाओ! 9 बिजली ड्रैगन गरजते हुए नीचे झपट्टे, आपस में गुथकर एक विशाल बिजली पिंजरा बनाया और अर्जुन को केंद्र में फंसा लिया। भयानक उच्च तापमान ने तुरंत हवा को वाष्प बना दिया और स्थान आईने की तरह टूटने लगा। यह सिर्फ बिजली की बमबारी नहीं थी, बल्कि सुन्न करने, विनाश और निर्णय के 3 चरम नियमों वाला दबाव था। हालांकि बिजली कारागार के केंद्र में अर्जुन ने चारों ओर घनी घूमती बिजली ड्रैगन को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उल्टा, उसका गला तेजी से हिल रहा था और उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों में अभूतपूर्व रोशनी चमक रही थी। बहुत गर्म है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर बिजली की बाढ़ को छुआ, जो दिव्य लोहे को पल भर में वाष्प बना सकती थी। यह तापमान, यह रंग। उसने गहरी सांस ली। नथुनों में जलन, तीखा और तेज सुन्न करने वाली खुशबू भरी। यह बिल्कुल। अर्जुन ने अचानक सिर नीचे किया और बैंगनी ध्रुव पर्वत के मुख्य शिखर को देखा, जो बिजली से लाल हो रहा था। फिर उसने सिर ऊपर किया और ऊपर बर्तन के ढक्कन जैसे लटकते बिजली बादलों को देखा। यह तो तैयार मिर्च तेल वाला हॉटपॉट है। हॉटपॉट! सम्माननीय बिजली इतना क्रोधित हुआ कि लगभग मुंह से खून निकलने वाला था।
यह 3000 वर्षों में उसने साधी अंतिम हत्या चाल है। यह पवित्र भूमि के भाग्य को दबा सकने वाली सर्वोच्च तकनीक है। इस पागल के मुंह में यह हॉटपॉट बन गई। जिद्दी मूर्ख, मुझे इसे शुद्ध कर दो। बिजली सम्माननीय ने गर्जा। 9 ड्रैगन एक साथ चीखे और बिजली कारागार सिकुड़ गया, अर्जुन को राख बनाने को तैयार। जल्दी मत करो, अर्जुन ने दांत दिखाते मुस्कुराया। एक चमकदार सफेद दांतों का सेट दिखाया। उसने अचानक बाहें फैलाईं और उसके शरीर के अंदर का गुइक्सु राक्षसी शिशु उस पल खड़ा हो गया, आकाश को सहारा देने वाली अत्यंत विचित्र मुद्रा बनाई। अब बर्तन उबल रहा है तो मैं खाना शुरू करने का समय है। भन! अर्जुन का शरीर अचानक गायब हो गया। अगले पल वह सीधे एक बिजली ड्रैगन की पीठ पर प्रकट हो गया। बिजली ड्रैगन प्रतिक्रिया करने से पहले अर्जुन ने दोनों हाथों से उसके सींगों को मजबूती से पकड़ लिया। यह सबसे मोटा लगता है, पहले तुम्हें खा लूंगा। अर्जुन ने दोनों बाहों से जोर लगाया और उसके चारों ओर अंधेरे सुनहरे राक्षसी निशान क्रोधित ड्रैगन की तरह लिपट गए। पल भर में भयानक राक्षसी शक्ति छोड़ दी। उठो! टूट! एक दांत खटखटाने वाली फाड़ने की आवाज आकाश में गूंजी। सर्वोच्च नियमों वाली बिजली ड्रैगन वास्तव में अर्जुन द्वारा बिजली कारागार रचना से मूल्य उखाड़ने की तरह खींच ली गई। आओ! बिजली ड्रैगन ने तीखी चीख मारी और हताशा से संघर्ष किया, जबकि बिजली की लकीरें अर्जुन के शरीर पर लगातार बमबारी कर रही थीं। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुंह चौड़ा खोला और बिजली ड्रैगन की गर्दन पर जोर से काट लिया। छठ! बिजली हर जगह चमकी, जैसे कुरकुरी ट्विस्टेड डोनट काटा हो। अर्जुन ने जोर से चबाया। उसके चेहरे पर आनंद की छाया थी। बहुत बढ़िया, सुन्न करने वाली अनुभूति बिल्कुल सही है। मेरी जीभ नाच रही है। गट! निगला। तुरंत बाद वह बिना रुके चला। उसका शरीर बिजली की तरह तेज था, बिजली कारागार के अंदर पागलों की तरह घूम रहा था। यह थोड़ा पतला है, इसे साइड डिश बना लेंगे। फट! दूसरी बिजली ड्रैगन फाड़ कर निगली गई। यह रंग थोड़ा गहरा है, शायद ज्यादा डार्क सोया सॉस डाला गया है, थोड़ा नमकीन है। सिसल! तीसरी बिजली ड्रैगन नूडल्स की तरह चूसी गई, सिर्फ 10 सांसों में। मूल रूप से पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकने वाली 9 ड्रैगन बिजली कारागार अब खाली थी। अर्जुन अकेला हवा में मंडरा रहा था, बिजली वाली डकार ले रहा था और अभी भी आखिरी आधे बिजली ड्रैगन की पूंछ को पकड़े था, जैसे गन्ना चबा रहा हो। तुम सम्माननीय बिजली बादल पर खड़ा था। इस दृश्य को देखकर पूरा शरीर कांप रहा था। उसका मार्ग हृदय टूट गया। उसकी 9 ड्रैगन धर्म रूप उसकी पूरी साधना का आधार थी। क्या इसे बस फ्राइड डो ट्विस्ट नूडल्स या गन्ने की तरह खा लिया गया? यह असंभव है। यह स्वर्ग के नियमों से मेल नहीं खाता। सम्माननीय बिजली खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही थी। स्वर्ग का मार्ग! अर्जुन ने हाथ में ड्रैगन पूंछ फेंक दी और मुंह के कोने से बिजली की चिंगारी पहुंची। उसने सिर उठाया और लगभग डर से लकवा मार चुके अरावली के बड़े आदमी को देखा। बूढ़े! अर्जुन ने हवा में कदम बढ़ाया। हर कदम से उसके पैरों तले एक्सुकोंग में काली लहर उठ रही थी। भोजन की मेज पर सिर्फ एक नियम है। अर्जुन सम्माननीय बिजली के पास पहुंचा। दोनों के बीच 3 फुट से ज्यादा नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर सम्माननीय बिजली के बूढ़े और जड़ चेहरे को धीरे से थपथपाया। वह है, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, बड़ी भूख सब कुछ खा जाती है। अब अर्जुन की नजर सम्माननीय बिजली के शरीर पर पड़ी, जो असीम जीवन ऊर्जा और बिजली की मूल से भरा था। वह स्वाद हजारों वर्षों में पका हुआ, मधुर पुराना सुगंध वाला। मुख्य भोजन का समय है। नहीं, मैं अमर क्षेत्र का सर्वोच्च बुजुर्ग हूं। मेरे पीछे पवित्र भूमि है। मेरे पास डीला अमर पूर्वज है, अगर तुम मुझे मारते हो। सम्माननीय बिजली आखिरकार सदमे से बाहर आया और हताश गर्जन किया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि आसपास का स्थान पूरी तरह से अत्यंत प्रभुत्व वाली भूख से बंद कर दिया गया था। वह जीवन स्तर से पूर्ण दबाव था। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया, लगभग अधीर लग रहा था। पुराने सूखे मांस की जागरूकता होनी चाहिए। कटोरी में आ जाओ मेरे अच्छे बच्चे। धमाके! अर्जुन ने अचानक मुंह चौड़ा खोला। इस बार यह निगलने के बारे में नहीं था, बल्कि शून्य में वापसी, सब कुछ का अंत एक घूंट में। उसका मुंह तुरंत विशाल काला छिद्र बन गया। सम्माननीय बिजली के पूरे शरीर को पूरी तरह निगल लिया। कोई चीख नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं,
हजारों वर्षों से मध्य राज्य पर राज करने वाला बिजली सम्माननीय पत्थर की तरह गहरे गड्ढे में गिरते हुए पल भर में अर्जुन के मुंह में गायब हो गया। गट दबा हुआ निगलने का स्वर मृत्यु जैसी शांत बैंगनी बादल पवित्र भूमि में गूंजा। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और उस पल का स्वाद लिया। एक पल बाद उसने आंखें खोलीं और खून की गंध वाली बैंगनी धुआं बाहर निकाला। अर्जुन ने होंठ चटकाए और कुछ नफरत से टिप्पणी की। मांस थोड़ा सख्त है और दांतों में अटक जाता है, और यह बूढ़ा चीज लगता है। गले में दर्द है, कड़वाहट बहुत ज्यादा है। उसने मुड़कर नीचे 99 तैरते अमर द्वीपों को देखा, जो पूरी तरह शांत थे और जिनके सुरक्षा रचनाएं सक्रिय होने का साहस नहीं कर रही थीं, और सैकड़ों हजारों अमर क्षेत्र शिष्य जो द्वीपों पर छिपे कांप रहे थे। अर्जुन ने अपना पेट छुआ, जो सिर्फ 80% भरा था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान फिर से आई जो पूरे साधना जगत को ठंडा कर देती थी। हमने हॉट पॉट खत्म कर दिया, लेकिन शोरबा बैंगनी बादल पवित्र भूमि की आध्यात्मिक नस मैंने अभी नहीं पिया। हवा रुक गई। बैंगनी बादल पवित्र भूमि के मुख्य शिखर पर पूरे वर्ष कभी न छटने वाले बिजली बादल अर्जुन द्वारा पूरी तरह चूस लिए गए थे। लंबे इंतजार के बाद सूरज की रोशनी तबाह भूमि पर पड़ी, लेकिन कोई गर्मी नहीं लाई, सिर्फ हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक। सैकड़ों हजारों अमर क्षेत्र शिष्य, जिनमें आमतौर पर ऊंचे दर्जे के आंतरिक संप्रदाय बुजुर्ग और सच्चे प्रतिभाशाली भी थे, अब अपने अमर द्वीपों पर बटेरों की तरह दुबके थे। यहां तक कि जोर से सांस लेने का साहस नहीं कर रहे थे। सर्वोच्च बुजुर्ग चला गया, बिजली सम्माननीय, जिसे बिजली जादू का दिव्य गुरु कहा जाता था, और जो मार्ग एकीकरण अवस्था में एक पैर रख चुका था, उसे जिंदा निगल लिया गया। एक निशान भी नहीं बचा। डकार। अर्जुन बादल पर खड़ा था और जोर से डकार ली। वह नंगा ऊपरी भाग वाला था और उसकी त्वचा पर हल्की बैंगनी सुनहरी छाया थी। यह संकेत था कि सम्माननीय बिजली की पूरी साधना सोखने के बाद उसका शरीर फिर से विकसित हो रहा था। शरीर के अंदर राक्षसी शिशु ऊर्जा केंद्र में पद्मासन लगाए बैठा था। उसकी मूल काली छोटी उंगली पर बैंगनी बिजली का निशान दिखाई दिया और वह छोटी हुई बिजली की गेंद से खेल रहा था। वह बिजली सम्माननीय का अधूरा पचा दिव्य चिंगारी था। थोड़ा नमकीन है। अर्जुन ने दांत कुरेदे दांतों के बीच से बैंगनी बिजली की लकीर निकाली और लापरवाही से फेंक दी। धमाके। बिजली की चिंगारी दूर की सहायक शिखर से टकराई और हजारों फुट ऊंची विशाल पर्वत को सपाट भूमि बना दिया। अमर क्षेत्र का समूह। क्या यह थोड़ा नमकीन है? क्या वे हमें नमक से घुटने पर मजबूर करना चाहते हैं? वह अर्जुन की नजर नीचे आतंकित साधकों के समूह पर घूमी, अंत में पवित्र भूमि के गहरे हिस्से में स्थित विशाल तैरते द्वीप पर रुकी, जो परत दर परत प्रतिबंधों से घिरा था। वह द्वीप अन्य अमर द्वीपों से अलग था। यह पूरी तरह लाल था, प्राचीन, जंगली और क्रूर छाया निकाल रहा था। धुंधले रूप से द्वीप के गहरे गुफाओं से दबा हुआ बिजली जैसा सांस लेने का स्वर आ रहा था। वह वाला। अर्जुन ने लाल तैरते द्वीप की ओर इशारा किया और नाक सिकोड़ी। मुझे कुछ सूंघ आ रहा है। उसने जोर से निगला और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। भुने चिकन विंग्स का स्वाद कैसा होगा? वर्तमान अमर क्षेत्र का पवित्र स्वामी, मध्य आयु का व्यक्ति, जो अभी ध्यान से बाहर निकला था और सिर्फ नवजात आत्मा अवस्था के शिखर की साधना रखता था, द्वीप की सुरक्षा रचना के पीछे छिपा था। इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा हरा पड़ गया। यह बैंगनी बादल पवित्र भूमि का निषिद्ध क्षेत्र, जलती बिजली घाटी है। अंदर पवित्र भूमि की रक्षा करने वाला पवित्र पशु प्राचीन बिजली पेंग है। वह महान पेंग की सच्ची रक्त रेखा वाला पूर्वज था, जो लगभग 10,000 वर्ष जीवित था। सस सीनियर। अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी ने हिम्मत जुटाई और रचना से आवाज भेजी। उसकी आवाज हवा में गिरते पत्ते की तरह कांप रही थी। वह हमारा संप्रदाय का रक्षक पशु पूर्वज बिजली पेंग है। वह अभी सोया है, अगर जग गया तो। बिजली पेंग। अर्जुन की आंखें और चमक उठीं। महान पेंग। प्रसिद्ध कविता की पंक्ति तुरंत याद आ गई। महान पेंग इतना बड़ा है कि एक बर्तन में नहीं पकाया जा सकता। अच्छा नाम। अर्जुन ने आंखों में आए आंसू पोंछे। मैंने अभी वह पुराना सूखा मांस बिजली सम्माननीय खाया है। मुंह थोड़ा चिकना लग रहा है। यह पेंग। अर्जुन ने होंठ छाटे। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर तेजी से घूम रही थी।
यह उबला चिकन बनाकर सोया सॉस के साथ खाने के लिए बिल्कुल सही होगा। तुम अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी इतना डरा कि उसकी नजर अंधेरी हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। उबला चिकन, वह 99,000 मील पंख फैलाव वाली प्राचीन क्रूर पक्षी थी। बकवास बंद करो। अर्जुन को इन साइड डिश के प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसने पैर से जोर लगाया। धमाके, वॉइड फटा। वह अंधेरे सुनहरे प्रकाश की लकीर बन गया। बैंगनी बादल पवित्र भूमि की बची हुई सभी सुरक्षा प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर सीधे लाल तैरते द्वीप की ओर लपका। छोटे चूजे जागो, रात का भोजन तैयार है। जलती बिजली घाटी के गहरे हिस्से में एक विशाल पक्षी पर्वत जितना बड़ा बैंगनी सुनहरी पंखों से ढका था, जो लावा और बिजली से बुने घोंसले में गहरी नींद सो रहा था। उसकी सांस भट्ठी खींचने जैसी थी और हर सांस छोटा तूफान पैदा कर सकती थी। यह इस भूमि का एक स्वामी था। यहां तक कि अरावली के शीर्ष मार्ग एकीकरण अवस्था के राक्षसों को भी इसे सम्मान देना पड़ता था। हालांकि आज एक ऐसी संकट की भावना जो उसकी आत्मा को कांपा दे अचानक उतरी। वाह! बिजली पेंग ने अचानक आंखें खोलीं और उसकी सुनहरी पुतलियों में तेजी से बड़ा होता मुक्का दिखाई दिया। वह अर्जुन का मुक्का था। यह भोजन करने वाले का सामान जांचने वाला हाथ भी था। यह पेंग है। अर्जुन बिजली पेंग के पास पहुंचा और उसके विशाल चोंच के ऊपर मंडरा रहा था। उसने ऊपर नीचे देखा, भौहें थोड़ी सिकुड़ी जैसे थोड़ा निराश हो। यह इतना छोटा क्यों है? अर्जुन ने इशारा किया। हालांकि इस बिजली पेंग का पंख फैलाव 3000 फुट था, लेकिन अर्जुन की आंखों में, जिसने प्राचीन शून्य पशु जैसे आकाशीय विशालकाय देखे थे, वह वास्तव में थोड़ा छोटा था। क्या यह पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है? अर्जुन ने सिर हिलाया घृणा भरी नजर से। इसके पंख अब भी पूरी तरह नहीं निकले। यह चित्तीदार चिकन जैसा लगता है। गरज। हालांकि बिजली पेंग को लू हुआ चिकन का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन वह दूसरे पक्ष की नंगी अवमानना और भूख को महसूस कर सकता था। प्राचीन क्रूर पक्षी के रूप में उसकी गरिमा को कुचला नहीं जा सकता। धमाके। बिजली पेंग ने पंख फड़फड़ाए। अनगिनत बिजली पंख 1,08,000 तेज तलवारों में बदल गए और अर्जुन पर बारिश की तरह गिरे। साथ ही उसने विशाल चोंच खोली और वॉइड को फाड़ सकने वाली स्वर्ण प्रकाश बिजली कट्टर फूटी। तुम पहले से इतनी जल्दी में हो? अर्जुन मुस्कुराया। वह तलवारों की बारिश के बीच खड़ा था, न तो बच रहा था न ही झुक रहा था। उसने बस हाथ फैलाए और विशाल बिजली पेंग को गले लगाने वाली मुद्रा बनाई। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन मच्छर की टांग भी मांस है। भन! अर्जुन के पीछे ताउती का चित्र अचानक प्रकट हुआ, लेकिन इस बार ताउती के पास शून्य शक्ति से बना एक अतिरिक्त काला बर्तन था। ब्लॉक! अर्जुन ने गर्जा। विशाल काला बर्तन आकाश से नीचे आया, बिजली पेंग के सभी हमलों को नजरअंदाज कर सीधे उसके सिर पर गिरा। धन! एक साफ धातु की झनकार ने पूरे बैंगनी बादल पवित्र भूमि को हिला दिया। बिजली पेंग को अचानक अंधेरा छा गया और सिर भनभना उठा। प्रतिक्रिया करने से पहले एक भयानक शक्ति ने पहले से ही उसके 2 पंख पकड़ ली। मुझे छूट दो! छठ छठ! 2 साफ आवाजें। पर्वत काट सकने वाले पंखों का जोड़ा अर्जुन द्वारा जबरन तोड़कर पीछे मोड़ दिया गया। यों! बिजली पेंग ने तीखी चीख मारी और हताशा से संघर्ष किया, लेकिन अर्जुन पहले से ही उसकी पीठ पर सवार था। मत हिलो! अर्जुन ने बिजली पेंग के सिर को दबाया जैसे कोई मुर्गी जिसे काटने वाला हो। उसने हाथ बढ़ाकर बिजली पेंग की मोटी छाती को निचोड़ा। अच्छा। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि यह पूरी तरह विकसित नहीं हुआ प्रजनन चिकन है, लेकिन छाती का हिस्सा काफी मोटा है। इसे चिकन शेड्स में बनाओ। अर्जुन ने दांत दिखाते मुस्कुराया, सफेद दांतों का सेट दिखाया। यह चावल के साथ अच्छा चलेगा। फट! खून फूट पड़ा। बड़ा भोज फिर शुरू हुआ। हवा में जली मांस की खुशबू बैंगनी ध्रुव पर्वत के खंडहरों पर घूम रही थी। प्राचीन बिजली पेंग, जो कभी मध्य राज्य के अनगिनत साधकों के दिलों में भय पैदा करता था, अब बिखरे बैंगनी सुनहरी पंखों और कुछ साफ निकाले सफेद विशाल पैर की हड्डियों के ढेर में बदल गया था। अर्जुन एक तैरते कंकड़ पर पद्मासन लगाए बैठा था। बिजली पेंग की पसली को टूथपिक की तरह इस्तेमाल कर दांत कुरेद रहा था संतोष से। डकार! एक और जोरदार डकार। उसने पेट थपथपाया और उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों में मूल हिंसक लाल रोशनी थोड़ी कम हो गई। जगह पर भोजन के बाद वाली आलस्य भरी छाया आई। मांस वाकई बहुत अच्छा था, नरम और रसदार। अर्जुन ने हाथ में हड्डी लापरवाही
से फेंक दी, जो जमीन पर गिरकर एक महल के अवशेष को कुचल गई। बस बिजली पेंग की आंतरिक गर्मी बहुत ज्यादा है, इसे खाने के बाद गला थोड़ा सूखा लग रहा है। उसने खड़ा होकर अपने पैरों तले बैंगनी बादल पवित्र भूमि को देखा, जो पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। 99 तैरते अमर द्वीपों में से ज्यादातर अब गिर चुके थे और बचे हुए भी ढाने के कगार पर थे। जो अमर क्षेत्र शिष्य और बुजुर्ग चमत्कारिक रूप से बच गए थे, अब द्वीप सुरक्षा रचना के खंडहरों के पीछे छिपे थे और उसे राक्षस समझकर देख रहे थे। भागने का साहस भी नहीं बचा था। अरे तुम वहां! अर्जुन ने दूर कोने में दुबके और बाल बिखरे अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी की ओर हाथ हिलाया। अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी कांप गया और लगभग वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके मन में अब बिजली पेंक को हाथ से फाड़े गए चिकन की भयानक छवि भरी थी। सीनियर, आपकी क्या आज्ञा है? पवित्र स्वामी की आवाज कर्कश थी, जैसे मुट्ठी भर रेत निगली हो। मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने थोड़े सूखे होंठ चाटे, उसका गला हिला। क्या तुम्हारे पास कोई प्यास बुझाने वाला सूप या पेय है? सूप सूप! अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी चौंका, फिर जल्दी से अपनी भंडार अंगूठी से कई जेड की बोतलें निकालीं। हाँ हाँ, ये 10,000 वर्ष पुराना आध्यात्मिक दूध है और यह स्वर्गीय पर्वत बर्फ कमल ओस दोनों सर्वोच्च प्यास बुझाने वाले हैं। इसे ले जाओ, ले जाओ। अर्जुन ने जेड बोतलों को एक नजर भी नहीं देखा, हाथ हिलाते हुए नकार दिया। ये बोतल बंद पेय एडिटिव्स से भरे हैं, मजा नहीं आता। उसने सिर नीचे किया। उसकी नजर खंडहरों की परतों और मोटी चट्टानों को भेदती हुई बैंगनी ध्रुव पर्वत के गहरे हिस्से पर जमी। वहां एक विशाल आध्यात्मिक नस ड्रैगन की तरह लिपटी, चमकदार बैंगनी रोशनी निकालती, पृथ्वी के गहरे में सोई धीरे बह रही थी। यह बैंगनी बादल पवित्र भूमि की नींव थी, बैंगनी ध्रुव बिजली ड्रैगन नस। यह 1,00,000 मील दायरे की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करती थी और 10,000 वर्षों की जमा से यह अत्यंत शुद्ध बिजली गुण वाली आध्यात्मिक तरल पैदा की थी। साधना संप्रदायों के लिए यह उनका जीवन रक्त था। लेकिन अर्जुन की आंखों में, क्या यह तैयार सूप नहीं है? अर्जुन की आंखें चमक उठीं और आंखों में फिर आंसू आ गए। हालांकि यह बिना स्वाद वाला और पानी जैसा है, लेकिन भरपूर है। और उसने गहरी सांस ली, जैसे गहरी जमीन से समृद्ध आध्यात्मिक खुशबू सूंघ सकता हो। और इसमें सुन्न करने वाला सिचुआन मिर्च स्वाद भी है। सीनियर, आप ऐसा मत कीजिए। अर्जुन की नजर का अनुसरण कर अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी तुरंत समझ गया कि वह क्या करने वाला है और इतना डरा कि वह कमरे से बाहर निकल आया। यह एक आध्यात्मिक नस है। यह मध्य बिजली क्षेत्र की रचना का केंद्र है। अगर इसे बिगाड़ा गया तो 1,00,000 मील दायरे का पूरा क्षेत्र ढह जाएगा और अरबों प्राणी मिट जाएंगे। ढह जाए तो ढह जाए। अर्जुन को इस तरह के नैतिक दबाव पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। रेंच में सभ्यताओं के नष्ट होते देखने के बाद यह हंगामा उसके लिए भोजन की मेज पर गिरे कुछ टुकड़ों से ज्यादा नहीं था। अगर भोजन के साथ सूप नहीं पिया तो आधा स्वाद कम हो जाता है। धमाके! अर्जुन ने बकवास बंद की और दाहिने पैर से जोर से ठोका। अंधेरे सुनहरे राक्षसी रूण उसके पैरों तले तेजी से फैले, तुरंत आकाश को ढकने वाला राक्षसी पैर बन गए, जो पृथ्वी के गहरे में ठोका। बाहर निकलो! स्वर्ग फाड़ने वाले गर्जन के साथ अर्जुन ने दोनों हाथों से हवा में पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य विशालकाय पकड़ा हो। फिर उसकी बाहों की मांसपेशियां फूलीं और अचानक ऊपर खींच लिया। गरज गरज गरज! पृथ्वी ने दर्द भरी चीख मारी। सभी की आतंकित नजरों के तहत पूरे बैंगनी ध्रुव पर्वत का मुख्य शिखर तेजी से हिलने लगा। फिर 10,000 मील लंबा बैंगनी प्रकाश स्तंभ अर्जुन द्वारा जमीन से जबरन खींच लिया गया। वह प्रकाश स्तंभ नहीं था, वह ठोस आध्यात्मिक नस थी। यह विशाल बैंगनी ड्रैगन जैसी थी, हवा में पागलों की तरह लिपट रही थी और विनाशकारी तूफान छोड़ रही थी। लेकिन अर्जुन के हाथों में यह पके चौड़े चावल नूडल्स जैसी थी। कितनी लंबी चावल की लकीर! अर्जुन जोर से हंसा, मुंह चौड़ा खोला और अभी भी संघर्ष करती आध्यात्मिक नस में गहरी सांस ली। सिसल! शून्य की शक्ति सक्रिय हुई। भयानक ऊर्जा वाली बिजली ड्रैगन नस तुरंत अत्यंत आज्ञाकारी हो गई। बैंगनी प्रकाश की धारा बनकर अर्जुन के गले से नीचे उतर गई। गट गट! निगलने की आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में बिजली की तरह गूंजी। अर्जुन इसे अतिरिक्त लंबे नूडल्स खाने की तरह खा रहा था, एक घूंट के बाद दूसरा आश्चर्यजनक गति से।
जैसे ही आध्यात्मिक नसें निकाली गईं, बैंगनी बादल पवित्र भूमि की जमीन बड़े पैमाने पर ढहने लगी। अनगिनत महल और मंडप गड्ढे में गिर गए। बचे शिष्य माता पिता को पुकारते उड़ने वाली तलवारों पर चारों ओर भागे, जैसे प्रलय आ गई हो। आधे कप चाय पीने जितने छोटे समय में 10,000 वर्षों से बैंगनी बादल पवित्र भूमि को पोषित करने वाली पूर्वज नस अर्जुन द्वारा पूरी तरह सोख ली गई। डकार। अर्जुन ने पेट थपथपाया और बिजली की चिंगारियों वाली बैंगनी गैस बाहर निकाली। उसकी त्वचा पारदर्शी हो गई। नसों में हल्की बैंगनी बिजली बह रही थी। उसके अंदर राक्षसी शिशु स्वाद ले रहा था। ऊर्जा केंद्र में पद्मासन लगाए जोर से डकार ले रहा था। आरामदायक। अर्जुन ने मुंह पोंछा, संतुष्ट चेहरा दिखाया। ये चौड़े चावल नूडल्स काफी चबाने लायक हैं और मजबूत सुन्न स्वाद वाले हैं, लेकिन खाने में थोड़े ज्यादा गर्म हैं। उसने मुड़कर जमीन पर लेटे और आंखें मूंदे अमर क्षेत्र पवित्र स्वामी को देखा। मैंने सूप पिया और मांस खा लिया। अर्जुन ने शरीर तानकर सारी हड्डियां चटकाईं। मैंने इस रेस्तरां बैंगनी बादल पवित्र भूमि में खाना खत्म कर दिया। जैसे ही वह मुड़कर अगले रेस्तरां ढूंढने जाने वाला था, भन, अचानक क्षितिज पर 3 चमकदार सुनहरी रोशनियां दिखाई दीं। रोशनी पवित्र और विशाल थी। सभी प्राणियों पर फैसला करने वाली गरिमामय अधिकार लेकर तुरंत अरावली के बादलों को फाड़ती हुई खंडहरों को घेर लिया। तुरंत बाद 3 भयानक शून्य शोधन अवस्था के अंतिम चरण के साधकों की छाया 3 प्राचीन दिव्य पर्वतों की तरह उतरी। कौन सा राक्षस मेरे मध्य राज्य की आध्यात्मिक नसों को नष्ट करने और मेरी मानव जाति के भाग्य को काटने का साहस करता है? एक बूढ़ी और ठंडी आवाज सुनहरी रोशनी से निकली, जिससे वॉइड कांप उठा। अर्जुन रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया और 3 तेजी से आती सुनहरी रोशनियों को देखा। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों में जो भूख कम हुई थी, वह इस पल फिर जाग गई। ओह! अर्जुन ने होंठ चाटे खेल भरी मुस्कान होंठों पर आई। मैंने अभी सूप खत्म किया था और डिलीवरी वाला आ गया। उसने आंखें सिकोड़ी हवा में चलते 3 आकृतियों को देखा। बाईं ओर वाला लाल ताओवादी वस्त्र पहने 9 आग ड्रैगन से घिरा था, स्पष्ट रूप से आग खेलने का विशेषज्ञ था। दाईं ओर वाला बर्फ सफेद वस्त्र पहने सुंदर कदमों से चल रहा था, अत्यंत ठंडक निकाल रहा था। बर्फ जादू का गुरु था। मध्य वाला सुनहरी कवच पहने विशाल कुल्हाड़ी लिए ड्रैगन की छाया निकाल रहा था, स्पष्ट रूप से शरीर साधना में शरीर संत बन चुका था। हॉट पॉट, आइसक्रीम और एक और। अर्जुन ने सुनहरे कवच वाले विशालकाय को देखा। उसका गला जोर से हिला। कुरकुरा पोर्क बेली, बहुत बढ़िया। अर्जुन ने मुट्ठियां भींची और शरीर पर अंधेरे सुनहरे राक्षसी रून फिर उभर आए। यह मिठाई मैं बिना झिझक स्वीकार करता हूं। सुनहरी रोशनी ने आकाश को फाड़ा और 3 विशाल दबाव जैसे 3 प्राचीन दिव्य पर्वत बैंगनी बादल पवित्र भूमि के खंडहरों पर भारी पड़े। हवा गाढ़े पारे जैसी लग रही थी, हर सांस भारी और फेफड़ों को चुभने वाली। यह मध्य राज्य साधना जगत की सच्ची चरम शक्ति थी, शून्य शोधन अवस्था का अंतिम पूर्ण चरण। बाईं ओर वाला लाल बाल और लाल वस्त्र पहने था। उसके शरीर के चारों ओर 9 आग ड्रैगन साधारण आग नहीं, बल्कि पृथ्वी के गहरे से ली गई लाल कमल कर्म आग थी। वॉइड को जलाती चटकती आवाज कर रही थी। वह लाल लौ संप्रदाय का कुलपति था, जिसे जलता स्वर्ग सम्माननीय कहा जाता था। दाईं ओर वाला सफेद वस्त्र पहने था। हर कदम पर कमल जैसा प्रभाव पैदा होता था। हवा में हर कदम पर मोटी रहस्यमयी बर्फ की परत बन जाती थी। वह उत्तरी मैदान बर्फ महल की ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता थी। उसकी 1000 मील जमाने वाली दिव्य शक्ति ने कभी समान स्तर के महान साधक को मार डाला था। मध्य वाला विशालकाय सुनहरे कवच पहने 3 झांग ऊंचा था। उसकी मांसपेशियां ढली लोहे जैसी थीं। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन उसका खून और ऊर्जा ही स्थान को हिला रही थी। वह अरावली का नंबर 1 शरीर साधक था, जिसे पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट कहा जाता था। तीनों साथ आए और उनकी सिर्फ छाया नीचे बचे अमर क्षेत्र शिष्यों को घुटन महसूस करा रही थी, जैसे उनकी आत्माएं कुचली जा रही हों। अमर क्षेत्र चला गया। जलता स्वर्ग सम्माननीय ने नीचे खंडहरों को देखा। विशाल गड्ढे पर नजर रुकी, जो मूल बैंगनी ध्रुव पर्वत का मुख्य शिखर था। उसकी आंखें तेजी से फड़कीं। यहां तक कि वह बालों वाला पशु बिजली पेंग भी खा लिया गया। ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता की आवाज ठंडी थी, लेकिन छिपी हुई आतंक से भरी थी।
यह 10,000 वर्ष जीवित दुर्लभ प्रजाति है जिसका शरीर दिव्य लोहे के बराबर है, हम चाहे वह कौन हो। पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट गहरी गरजती आवाज में बोला, मध्य राज्य के हृदय में तबाही मचाने का साहस करने वाला पूरे साधना जगत का दुश्मन है। अगर आज हम उसे नहीं मारते तो हमारा मुंह कैसे बचेगा। तीनों ने हवा में लटके नंगे ऊपरी भाग वाले लड़के पर नजरें जमा लीं, जिसके मुंह के कोने पर तेल का निशान था। हत्या की इच्छा उस पर ठोस तूफान बन गई। हालांकि तूफान के केंद्र में अर्जुन ने सिर्फ आलस्य से पलकें उठाईं। उसने 3 क्रोधित शक्तिशाली आकृतियों को देखा, बिना किसी डर के उल्टा जीभ निकालकर सूखे होंठ चाटे। उसकी आंखों में नजर वैसी थी जैसे रेस्तरां में आखिरकार भोजन मिल गया हो। आखिरकार आ गए। अर्जुन ने सिर्फ 80% भरे पेट को रगड़ा और चमकदार मुस्कान चेहरे पर आई। मुझे चिंता थी कि छोटा चूजा बिजली पेंग मुझे पूरा नहीं भरेगा, लेकिन उन्होंने भोजन के बाद प्लेटर ला दिया। उसने एक उंगली उठाई और तीनों की ओर बारी बारी इशारा किया। हॉटपॉट, आधार जलता, स्वर्ग सम्माननीय। भोजन के बाद शेव्ड आइस, अगैरिक पवित्र माता। और यह अर्जुन की नजर सुनहरे प्रकाश से ढके पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट पर पड़ी और उसका गला जोर से हिला। सुनहरी भूरी त्वचा वाला कुरकुरा तला पोर्क बेली। मौत की कोशिश। पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट क्रोधित हो गया। वह शरीर साधना का सर्वोच्च प्राणी था, शरीर में संत बन चुका था। कैसे कोई उसे पोर्क से तुलना कर सकता था। मुझे कुचल दो। धमाके। पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट वॉइड में कदम बढ़ा। उसका पूरा शरीर सुनहरी तोप गोले जैसा था। तुरंत 1000 फुट की दूरी पार कर गया। पर्वत चूर करने वाला लोहा मुक्का घने खून और धुएं से लिपटा सीधे अर्जुन के चेहरे पर। कोई फैंसी चाल नहीं, सिर्फ शुद्ध शक्ति और गति। यह शरीर साधना का रोमांस था। एक शक्ति सभी नियमों को जीत लेती है। साथ ही जलता स्वर्ग सम्माननीय और ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता ने भी चाल चली। 9 ड्रैगन जलता स्वर्ग रचना। 10,000 मील बर्फ सील अभिशाप। एक लाल और एक सफेद, 2 पूरी तरह विपरीत चरम शक्तियां आपस में गुथ कर 2 विशाल ड्रैगन बन गईं और अर्जुन के सभी बचने के रास्ते बंद कर दिए। यह निश्चित रणनीति थी। यहां तक कि मार्ग एकीकरण अवस्था का शक्तिशाली पुराना राक्षस भी इन तीनों के संयुक्त हमले से अस्थायी रूप से बचता। हालांकि अर्जुन ने नहीं बचने का प्रयास किया। वह वहां खड़ा था, सुनहरे लोहे मुक्के को करीब आते देख रहा था और चारों ओर आग और बर्फ के भयानक मंत्र। उसने धीरे से मुंह खोला। गति धीमी थी, फिर भी दबाव भरी निराशा लिए हुए थी। उसके शरीर के अंदर राक्षसी शिशु अचानक खड़ा हो गया, हाथ आकाश को सहारा दे रहे थे। बूफे के नियम। अर्जुन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची। कोई बर्बादी नहीं होने दी जाए। भन। अर्जुन के मुंह से अजीब अंधेरी सुनहरी लहर अचानक फूटी। वह रक्षा ढाल नहीं थी, वह था काला छिद्र। स्वर्ग निगलना, तीनों का मेघा पैकेज। फू। सबसे पहले पीड़ित बने आकाश में भरे अनगिनत आग ड्रैगन और बर्फ फिनिक्स। आग और बर्फ शक्तियां जो एक दूसरे को रिपल्स कर विस्फोट पैदा करनी चाहिए थीं, अर्जुन के मुंह के 3 झांग के अंदर आने पर अचानक सारा गुस्सा खो दिया। उनको उस प्रभुत्व वाली चूसने शक्ति ने जबरन एक साथ गूंथा और लाल सफेद ऊर्जा के प्रवाह में बदल दिया। सिसल। अर्जुन ने सिर पीछे झुकाया, जैसे मिश्रित फ्रूट जूस का ग्लास पी रहा हो। पर्वत जलाने और समुद्र उबालने वाली कर्म आग और आत्माओं को जमाने वाली गहरी बर्फ उसके गले से नीचे उतर गई। गट। हम ये बनावट। अर्जुन ने पीते हुए बुदबुदाकर टिप्पणी की। आधा जलता मिर्च तेल और आधा बर्फीली ठंडी शेव्ड आइस। क्या यह प्रसिद्ध आग और बर्फ का संसार है? ठंडक। इस पल पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट का लोहा मुक्का अर्जुन के सामने पहुंच चुका था। उसने आतंक से देखा कि उसकी जादुई सहायता निगली जा चुकी थी, लेकिन पासा फेंक दिया गया था। मर जाओ। यह मुक्का उसके पूरे जीवन का सार था। हालांकि अर्जुन ने बस एक हाथ बढ़ाया, एक उचित पतली और यहां तक कि थोड़ी पतली लगने वाली हाथ। चट। एक हल्की आवाज। अर्जुन ने सितारों को चूर करने वाली सुनहरे लोहे मुक्के को पकड़ लिया, जैसे कोई थैला जो तुम्हारी ओर फेंका गया हो। पकड़ लिया, पूरी तरह स्थिर। अर्जुन के सिर का एक बाल भी मुक्के की शक्ति से नहीं हिला। क्या क्या। पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट की पुतलियां तेजी से सिकुड़ीं, आंखें लगभग बाहर आने वाली थीं। उसे लगा जैसे उसका मुक्का अनंत गड्ढे से टकराया हो।
सारी शक्ति छूते ही गायब हो गई, जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में डूब गया। बुरी शक्ति नहीं। अर्जुन ने सामने वाले विशालकाय को देखते हुए मुस्कुराया, जो उसकी ऊंचाई से दोगुना था। मांस बहुत मजबूत है, लगता है बहुत व्यायाम करता है। लेकिन अर्जुन का हाथ अचानक कस गया। छट छट, एक बीमार कर देने वाली फटने की आवाज गूंजी। पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट का मुक्का, जिसे अटूट माना जाता था, अर्जुन के हाथ में दरार पड़कर टूटने लगा, जैसे कुरकुरा बिस्कुट। बहुत सूखा तला गया था और चबाने में थोड़ा सख्त है। आह! पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट तीखी चीख मारा और हताशा से हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे अर्जुन के शरीर से चिपका हो। मत जाओ! अर्जुन ने दूसरा हाथ बढ़ाया और पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट की मोटी छाती की मांसपेशियों को पकड़ लिया। कुरकुरा पोर्क बेली, इसे गरम गरम खाना चाहिए। फट! अर्जुन की उंगलियां अंधेरे सुनहरे हो गईं और बिना किसी प्रतिरोध के पृथ्वी हिलाने वाले देव सम्राट की छाती में घुस गईं। गुइक्सु भूखियों का भोज। चूस! अकल्पनीय विशाल जीवन ऊर्जा अर्जुन के शरीर में उसके हाथ के साथ पागलों की तरह बहने लगी। पहले शानदार और पर्वत जैसा शरीर वाला पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट दिखने वाली गति से सूखने और सिकुड़ने लगा। सिर्फ 3 सांसों में अरावली का यह नंबर एक शरीर साधक सूखी लाश की त्वचा बनकर अर्जुन के हाथ पर लटक गया। डकार! अर्जुन ने लापरवाही से चमड़े का थैला फेंक दिया और डकार ली। उसने सिर घुमाया और दूर पूरी तरह आतंकित जलता स्वर्ग सम्माननीय और ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता को देखा। उन बैंगनी सुनहरी आंखों की लाल रोशनी बढ़ गई। हमने मुख्य भोजन पोर्क बेली खत्म कर दिया। अर्जुन ने मुंह के कोने से सुनहरे खून पोंछा और अत्यंत दयालु मुस्कान दिखाई। अब सूप, हॉट पॉट और मिठाई स्मूदी। पहले किसे मेज पर बिठाया जाए? हवा पूरी तरह रुक गई। बैंगनी बादल पवित्र भूमि के ऊपर मौत जैसी शांति थी। जलता स्वर्ग सम्माननीय और ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता हवा में जमी खड़ी थीं। उनके चेहरे मुर्दों से भी ज्यादा पीले थे। भागें! कहां भागें? अभी पृथ्वी हिलाने वाला देव सम्राट, उस राक्षस जिसकी शरीर रक्षा उनसे 10 गुना मजबूत थी, सिर्फ कुछ घूंटों में उस लड़के द्वारा कुरकुरे तले चिकन की तरह सूखा लिया गया। यह दृश्य प्रभाव ने उनके शून्य शोधन अवस्था के शक्तिशाली साधकों के गर्व और गरिमा को चूर कर दिया। यह क्या क्या तरह का राक्षस है? ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता की आवाज कांप रही थी और उसकी मूल उदासीन परी छवि गायब हो गई। उसकी सराहनीय बर्फ आधारित जादुई क्षमताओं को स्मूदी की तरह लिया गया। उसके भरोसेमंद सहयोगी निगल लिए गए। इस तरह कैसे लड़ें? भागो! जलता स्वर्ग सम्माननीय सबसे तेज प्रतिक्रिया वाला था। बिना किसी झिझक के और यहां तक कि कठोर शब्द कहने का साहस किए बिना उसने सीधे अपनी जीवन ऊर्जा जलाई। खून लाल इंद्रधनुष बनकर क्षितिज की ओर पागलों की तरह भागा। अगर हम लाल लौ संप्रदाय वापस पहुंचकर संप्रदाय सुरक्षा रचना सक्रिय कर सकें तो शायद अभी भी आशा की किरण है। यह देख, ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता ने तुरंत उच्च श्रेणी का शून्य भागने ताबीज कुचला और उसका शरीर तुरंत एथिरल हो गया। भागने की कोशिश। अर्जुन वहां खड़ा था, अलग दिशाओं में भागते 2 आकृतियों को देख रहा था। पीछा करने की बजाय मनोरंजन से सिर हिलाया। तुम सिर्फ आधा खाकर बिल चुकाना चाहते हो। यह अच्छी आदत नहीं है। उसने धीरे से दाहिना हाथ उठाया और शुकॉन्ग को हल्के से पकड़ लिया। भन! 10,000 मील दायरे का स्थान उस पल अचानक जमा गया। यह साधारण स्थान बंदी नहीं थी। यह था खंडहर बल क्षेत्र। अर्जुन की नजर में पूरा विश्व एक विशाल भोजन मेज था। ये दोनों भोजन मेज से कूदने की कोशिश करते 2 मक्खियों से ज्यादा नहीं थे। मेरे पास वापस आओ! अर्जुन ने अचानक 5 उंगलियां कस लीं। गरज! क्षितिज पर पूरे वेग से भागते 2 आकृतियां अचानक अदृश्य दीवार से टकरा गईं लगीं। तुरंत बाद एक अजेय और भयानक चूसने शक्ति ने उनकी आत्माओं को लॉक कर लिया। नहीं, मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो! तीखी चीखों के बीच जलता स्वर्ग सम्माननीय और ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता की आकृतियां अनियंत्रित रूप से वापस उड़ाईं, जैसे पतली डोरियों से खींचे गए 2 पतंग। छट छट! दोनों अर्जुन के पैरों तले भारी गिरे और जमीन पर सफेद संगमरमर की ईंटें तोड़ दीं। उठने से पहले एक नंगा पैर पहले से जलता स्वर्ग सम्माननीय के सिर पर रख दिया गया। क्या तुम ही अभी सबसे ज्यादा जोश से आग लगा रहे थे?
अर्जुन ने पैरों तले लाल वस्त्र वाले बूढ़े को नीचे देखा। नथुने फड़कीं। शरीर में इतनी गर्मी है तो कपिंग थेरेपी न करना पाप है। अमर, मैं समर्पण करता हूं। मैं लाल लौ संप्रदाय का 10,000 वर्ष आधार अर्पण करने को तैयार हूं। सिर्फ चट। अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। जलता स्वर्ग सम्मानीय का सिर सड़े तरबूज की तरह कुचल गया। एक लाल नवजात आत्मा चीखती हुई बाहर निकली और भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मुंह खोला और सांस खींची। सिसल। लाल नवजात आत्मा लाल खजूर की तरह सीधे मुंह में खींच ली गई। चरमर चरमर। हम थोड़ा तीखा है और केंद्र दिव्य ज्ञान थोड़ा सख्त है। अर्जुन ने चबाते हुए पास में डरी हुई ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता को देखा। तुम्हारे लिए। अर्जुन ने अरावली की सबसे सुंदर महिला साधिका को ऊपर नीचे देखा। बहुत ठंडी है। उसने सिर हिलाया, लगभग घृणा भरी। लड़की के लिए इतनी ठंडक ज्यादा खाने से आसानी से दस्त हो जाते हैं। ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता के मन में अब भी आशा की किरण जगी थी कि शायद वह इस विपत्ति से बच जाए। लेकिन फिर अर्जुन ने एक उंगली बढ़ाकर उसके माथे को छुआ, लेकिन ठंडक कम करने के लिए बिल्कुल सही। फट। उंगलियों पर गुइक्सु भंवर घूमी। ठंडे स्वर्ग की पवित्र माता चीखने का मौका भी नहीं पाई, तुरंत बर्फीले पानी के ताल में बदल गई और उसकी मूल ठंडी ऊर्जा अर्जुन द्वारा पूरी तरह सोख ली गई। फू। अर्जुन ने सफेद हवा बाहर निकाली। शरीर के अंदर की गर्मी थोड़ी कम हुई। इससे चर्चा खत्म। अरावली के 3 सर्वोच्च प्राणी सभी नष्ट हो गए। अर्जुन खंडहरों पर खड़ा था और पेट थपथपाया। 9 हिस्से भर गया। यह अनुभूति बहुत सूक्ष्म थी, जैसे शानदार भोजन किया हो, लेकिन अंतिम मुख्य पकवान के रूप में कुछ कमी लग रही हो। पर्याप्त नहीं। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखें बादलों और कोहरे की परतों को भेदती मध्य महाद्वीप के ठीक केंद्र की ओर देख रही थीं। वहां अराजक कोहरे से घिरा रहस्यमयी क्षेत्र था। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध मध्य राज्य में भी यह जगह अलग लगती थी। कोहरे से प्राचीन सड़ांध भरी लेकिन शक्तिशाली भयानक छाया निकल रही थी। वह था जी परिवार, अमर परिवार। किंवदंती है कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा परिवार है, जिसमें 10,000 वर्ष जीवित जीवाश्म हैं और अमर क्षेत्र का रहस्य रखते हैं। वह सुगंध। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी और नाक सिकोड़ी। एक बासी किण्वित सुगंध, मिट्टी और औषधि की खुशबू हवा पर बह रही थी। 10,000 वर्षों से जमीन में दबी अचार वाली गोभी जैसी। अर्जुन के होंठ धीरे से ऊपर मुड़े। इस पल उसके शरीर के अंदर राक्षसी शिशु ने अभूतपूर्व जयकार किया। यह खुद जैसा मिलने की या बेहद पोषक चीज मिलने की उत्तेजना थी। अमर परिवार। अर्जुन ने होंठ चाटे और आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी ठोस ज्वाला में बदल गई। मुझे लगता है वे मरना नहीं चाहने वाले पुराने जोम्बी का समूह है, चूंकि तुम इतने लंबे समय से जी रहे हो। अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। धमाके। बैंगनी बादल पवित्र भूमि का मुख्य शिखर पूरी तरह ढह गया। वह अंधेरे सुनहरे उल्का बन गया, मध्य राज्य के हृदय की ओर सीधा लपका। तो यह शरीर का मांस अब अच्छी तरह अचार डाला गया होगा ना। चलो भोज करो, सबसे बड़े पुराने जोम्बी को खाओ।